धन्यवाद झा जी। आज कौटिल्य महापरिवार का 11वां स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित इसके संस्थापक अनिल कुमार झा जी, व्यवस्थापक बसंत पाठक जी, इसके अध्यक्ष अजय कुमार झा जी, उपाध्यक्ष रविंद्र तिवारी जी, हमारे छोटे भाई सचिव ब्रिज बिहारी पांडे जी, संगठन सचिव बड़े भाई राम नरेश दुबे जी और टुनटुन तिवारी जी, शंभू दुबे जी, अमरेश गगन जी जो रामगढ़ से चल के आए हुए हैं, कानकुज ब्राह्मण महासभा के अजय कुमार जी और कमलेश तिवारी जी, अपने बीच में बेरमो पूर्वी के मुखिया पति और मजदूर नेता हमारे दिनेश पांडे जी, मजदूर नेता और हमारे पूर्व सांसद प्रतिनिधि कमलेश तिवारी जी, दुग्धा से चल के आए हुए वहाँ के पूर्व मुखिया, वर्तमान में वहाँ के जिला परिषद सदस्य संतोष पांडे जी, अपने बीच में बोकारो से चल के आए हुए हमारे बड़े भाई मुकुल ओझा जी और हम सभी के अभिभावक आदरणीय गिरिजा शंकर पांडे जी, रविंद्र मिश्रा जी और यहाँ उपस्थित कठारा से चल के आए हुए कमलेश तिवारी जी, झा जी, स्वांग से आए हुए जितेंद्र त्रिपाठी जी और तमाम विप्र समाज के सम्मानित हमारे अभिभावकगण और मित्रों, सारा विषय आपके बीच में आ चुका है। कुछ विषय जो छूटा हुआ है उस पर आपका हम ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे और ये हम कम से कम जितना बार आए हैं मीटिंग में, चाहे पिकनिक के माध्यम से हो, चाहे परशुराम जयंती के माध्यम से हो या जिस चीज के माध्यम से हो, हमने बराबर कहा। यहाँ पर जितेंद्र दुबे जी भी हैं, सारे लोग हैं, किन्हीं का नाम छूट जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हमने बराबर एक चीज के बारे में निवेदन किया कि हम लोग में तो कहावत है, झारखंड में नहीं है, बिहार का कहावत है कि 3 कनौजिया 13 चूल्हा। जो कनौजिया जाति से हैं उनको पता है, इकट्ठा रहिए नहीं सकते। हमने बराबर कहा कि भाई जिसको जो पद लेना है ले लो और आप पहले इकट्ठा हो जाइए। अभी मेरे पास 2-3 निमंत्रण आया है, एक धनबाद से आया है, एक बागमारा से आया है, आता है बराबर आता है। अब वो अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज, बतलाइए अंतर्राष्ट्रीय माने समझ रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, जापान सब के वो अध्यक्ष हैं। इसका मतलब है कि आप अंदर से खोखला हो गए और ये जान लीजिए, आदमी पद से बड़ा नहीं होता है, उसका कर्म क्या है इससे वो बड़ा होता है। बगैर पद के भी आप काम कर सकते हैं। हमारे पिताजी गिरिजाचार्य जानते हैं, साधारण ब्लॉक के अध्यक्ष थे, अब बाद में फिर वो जिला अध्यक्ष बने, बस। लेकिन हमको लगता है कि साला कोई मंत्री से भी ज्यादा पावर उनके पास था। कहने का मतलब है कि आप में जब तक विल पावर नहीं होगा त्याग का, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। आप 11वां नहीं 111वां जयंती मना लीजिए, स्थापना दिवस मना लीजिए, कुछ नहीं होने जा रहा है। क्या देख रहे हैं कि क्या देश में हो रहा है और वर्तमान परिस्थिति क्या है, उसमें आपकी स्थिति क्या है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। तो कितना शांत से आप बैठे हुए हैं, तिलक उलक लगा के, लग रहा है कि सीधे अयोध्या से आप आइए रहे हैं या अयोध्या जा रहे हैं, दो में एक ही चीज हो सकता है। अभी प्रधानमंत्री जी मना किए हैं,
22 के बाद जाने के लिए, अभी नहीं जाना किसी को। अब जाइए, कौन मना कर रहा है, हमको भी जाना, हम जाएंगे। तो कहने का मतलब मुकुल भैया बोले ये बराबर लगे रहते हैं विप्र समाज के लिए कि सब इकट्ठा हो, और इन्होंने कहा कि संस्कृत की पढ़ाई जरूरी है। इंग्लिश आप पढ़िए, हिंदी पढ़िए, लेकिन संस्कृत की पढ़ाई जरूरी है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे प्रदेश में ज्वाइंट बिहार के टाइम में जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, उस जमाने में संस्कृत विद्यालय में टीचर की बहाली हुई, और आपको ताज्जुब लगेगा वो टीचर परमानेंट भी हो गए। आज इस राज्य में जितना मुझको जानकारी है, कहीं संस्कृत विद्यालय नहीं। आप एक विद्यालय प्राइवेट चल रहा है, वो आपको है बागमारा क्षेत्र में, वो संत समाज के लोग उसको चला रहे हैं। और दूसरा, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से मीडिया के हमारे, देखिए आगे साथी चंद्रिका जी और भी लोग हैं, सुभाष जी हैं, तो धन्यवाद आज हम देना चाहेंगे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो मंत्री को। जब वहां मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम तय हुआ तो मैं वहां गया था, बहुत बृहत हुआ था कार्यक्रम। अरे मरना तो सबको, इसमें तो कोई उम्र तो है नहीं, कोई 10 दिन बाद मरेंगे, कोई 10 साल बाद मरेंगे। जो आए हैं, जो जन्म लिए हैं, उनका उतना ही मृत्यु भी सत्य है जितना सूरज को पूरब से निकलना और पश्चिम में डूबना निश्चय है। तो जब बहुत बिल्डिंग है वहां पर अलारगो में, तो हमने कहा कि मंत्री जी ऐसा है कि आप हैं शिक्षा मंत्री, और आपके पास गिरी परिवार के लोग भी आते हैं जाते हैं, सुरेंद्र गिरी यहाँ आए हुए हैं। हमने कहा कि एक यहाँ पर आप मंदिर इतना बनाई दिए, अब तो पंडित जी भी रखना होगा आपको, न तो यहाँ भूत रहेगा। मंदिर बनाना बड़ी आसान है, मंदिर को फिर मेंटेन करना, उसको ठीक ठाक रखना, प्राण प्रतिष्ठा के बाद डेली वहाँ भोग राग सब चीज होता है, उसकी व्यवस्था भी आप करेंगे, हम जानते हैं। तो आप ऐसा काहे नहीं करते हैं, किसी कैंपस में बिल्डिंग है ये आपका, बहुत बिल्डिंग है वहाँ पर, आप इसमें एक संस्कृत विद्यालय सरकारी, प्राइवेट नहीं कि 4 गो कमेटी वाले मिल के झोला लेके अपना घूम रहे हैं और राम 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 कर रहे हैं, वैसा नहीं, सरकारी विद्यालय। आपको ताज्जुब लगेगा। बोला नहीं एमपी साहब बोल रहे हैं, पीए को तुरंत बुलाएं, बोले आप 20 साइन कराओ हमसे जहाँ करवाना है। और जब बाबा बोल दिए हैं तो यहाँ पर संस्कृत विद्यालय बनेगा और सैंक्शन कर दिया हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि आप अब वो विद्यालय का जब उद्घाटन होगा, बच्चों की एडमिशन होगी, अब वहां से आचार्य बने लोग, जितना ज्ञान लेना है ले में। कहने का मतलब है कि जो कोई अच्छा करता है तो उसका नाम भी होता है, और अब बहुत बड़ी बात हो गई वहां के लिए और इस राज्य के लिए भी। दूसरा कि एक विषय है, आपको हम बतला देते हैं, और ये विषय है रावण का। रावण का जो प्रवचन है उसको भी आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए, समझे ना। बजावे दीजिए, नारायण से भेंट हो जाएगा, बकबकाए नहीं। देखिए, इसमें रावण ने कहा कि शेरों को नींद बहुत आती है, बाघ को नींद बहुत आता है, समझे ना, और सांपों को डर बहुत लगता है, सांप को।
और ब्राह्मण में एकता नहीं है, इसलिए सभी जीव जी रहे हैं। एकता नहीं, इसलिए सभी जीव जी रहे हैं। समझ गया ना? नहीं, जो है इसमें वही हम पढ़ रहे हैं, हमको अपना मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इसीलिए सभी जीव जी रहे हैं। यदि शेर अपनी नींद को त्याग कर दे, सांप अपना डर खत्म कर देवे, तो ब्राह्मण अगर अनेकत्व छोड़कर एक हो जाए तो इस संसार में दुष्ट जीवों का रहना कठिन हो जाएगा। जो दुष्ट जीव हैं उनका रहना कठिन हो जाएगा। अब दुष्ट कौन, आप समझ लीजिए। इसलिए समझे ना, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और एक विषय और है वह व्यक्ति भी मरा हुआ है, वह व्यक्ति भी मरा हुआ ही है जिसने गलत को कहने की नैतिकता खो दी है। गलत को नैतिकता कहने की खो दी है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो पानी के धार में मुर्दा जो है तैरते नजर आता है, लेकिन जिंदा वही है जो पानी के उल्टे धार में तैरते हुए निकल जाए। ये मेरा कहने का मतलब है। और जहां तक सवाल है कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। हम समाज को दिशा देते हैं और अब उस दिशा का ज्ञान पूरा मंत्र हम उसी हिसाब से देवेंगे जितना में ऐसा नहीं हो कि हम ही को काटना शुरू कर देंगे। ज्यादा ज्ञान हम नहीं देंगे ना, उतना दयालु बनने का जरूरत नहीं है। इसलिए जब एक बार, मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि झा जी यहीं पर हैं। एक बार इसके पहले हम लोग एक बोर्ड लगवाए थे कौटिल्य महापरिवार का, एक जगह, दो जगह लगा। ये साले इतने दुष्ट लोग हैं, वहां वो भवन को नहीं बनने दिया। अब समझ लीजिए आप। अब उसको आप आशीर्वाद देते चलिएगा, जाइए जाइए, आपको पूरा आशीर्वाद हम देते हैं, आप अमर हो जाइए। अरे ऐसा थोड़ा होता है। तब इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है कि माननीय विधायक जी ने जब उनको हम लोगों ने कहा तो तुरंत अपने कोटा से भवन का निर्माण करवाया और बाउंड्री की व्यवस्था करवाई। आज के डेट में अगर आशीर्वाद देने की बात आती है तो हम वैसे लोगों का आशीर्वाद देंगे जो हमारे समाज के लिए चिंतित हैं। जो हमारे समाज के लिए चिंतित नहीं है, हम उनके लिए भी चिंतित नहीं रहेंगे। साफ बात है, चाहे कोई भी हो। इसलिए हम लोगों को इस पर चिंतन मनन करना है। और अंत में हम एक ही बात कहेंगे कि समय और परिस्थिति के साथ आदमी को समझौता करना चाहिए, लेकिन इतना भी समझौता में मत कर दीजिए कि आपका सर से टोपी ही गिर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।